नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हाजिर है एक नया वीडियो सेशन लेकर। इस सेशन में हम बात करेंगे सीबीएसई के लेवल 4 ऑटोमोटिव के स्टूडेंट्स के लिए एक रिवीजन बूस्टर, और इसकी हम 1 बाय 1 जो हमारे मेन क्वेश्चंस हैं उसकी हम तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास, जैसे फर्स्ट यूनिट है सर्विस गैराज इक्विपमेंट्स, तो उसमें हम कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले है हमारा एयर कंप्रेसर। तो एयर कंप्रेसर की यदि डेफिनेशन पूछी जाए तो एयर कंप्रेसर क्या होता है? एयर कंप्रेसर इज अ डिवाइस, यह एक डिवाइस है विच स्टोर्स पावर इनटू पोटेंशियल एनर्जी, जो पावर को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और इसको एयर को स्टोर भी करता है, कह सकते हैं हम। और यदि इसके बेसिक टाइप पूछे जाएं तो कितने टाइप का होता है एयर कंप्रेसर? तो हमारा एयर कंप्रेसर मेनली बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। यदि आपसे पूछा जाए कि एयर कंप्रेसर कितने प्रकार का होता है तो आपने कहना है 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के एयर कंप्रेसर है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके आगे सब टाइप्स हैं, रोटरी स्क्रू टाइप, वेंट टाइप, पिस्टन टाइप। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है टायर इन्फ्लेटर। जैसा कि नाम से दिख रहा है हमें, टायर इन्फ्लेटर, इन्फ्लेटर मतलब हवा का प्रेशर बनाना। तो लेकिन हम इससे तीनों काम लेते हैं। इट इज़ अ डिवाइस, यह एक डिवाइस है यूज टू इन्फ्लेट भी कर सकते हैं, इससे हम डिफ्लेट भी कर सकते हैं, टायर की हवा भर भी सकते हैं और ज़्यादा हो जाए तो निकाल भी सकते हैं। और चेकिंग एयर प्रेशर इन द टायर, यदि उस पर गेज लगी हुई है तो उससे हम टायर का प्रेशर भी चेक भी कर सकते हैं। तो तीनों काम के लिए हम टायर इन्फ्लेटर का यूज़ करते हैं। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मैनुअल और एक होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक टायर इन्फ्लेटर में क्या होता है बेसिकली, यदि आप लिख सकते हैं, आपसे पूछा जाए कि ऑटोमेटिक टायर इन्फ्लेटर में प्री सेट वैल्यू उसमें सेट कर दी जाती है। मान लीजिए आपको गाड़ी के 4 पहिए हैं और चारों पहियों में 33 स्क्वायर इंच PSI हवा भरनी है, उसका प्रेशर रखना है आपने। तो मान लीजिए आपको 33, उस पर आप उसमें पैनल बना हुआ है, उसमें आप 33 सेट कर देते हैं। तो यदि यहाँ पर 30 भी है पॉइंट वैल्यू उसमें एग्जिस्टिंग है, तो 33 पे के बाद लॉन्ग बीप देनी स्टार्ट हो जाएगा। और फिर एग्जांपल यहाँ पर 35 है, तो वो क्या होगा, उसको डिफ्लेट करना स्टार्ट कर देगा और 33 पर लाकर लॉन्ग बीप लाना स्टार्ट कर देगा। जिससे क्या होगा कि आपको बार बार उसको जब आप इन्फ्लेट कर देते हैं तो उसके बाद बार बार आपको चेक करने की नीड नहीं है। लेकिन मैनुअल में क्या होता है कि आपको थोड़े समय बाद पहले आपने एक बार इन्फ्लेट किया फिर उसके बाद चेक करना पड़ता है। तो ये ऑटोमेटिक का फ़ायदा रहता है। एक ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर आता है, तो इसके बारे में मुझे चर्चा करना ठीक लगा। नोजल एट डिलीवरी पाइप, यदि आपकी जो डिलीवरी पाइप पर नोजल लगी हुई है, किसकी बात हो रही है? ये कार वॉशर की बात हो रही है। कार वॉशर पर जो डिलीवरी पाइप पर नोजल लगी हुई है जिससे हम स्प्रे करते हैं, वो किस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए, पानी की किस चीज़ को एडजस्ट करने के योग्य होती है? 4 ऑप्शन है, पानी का कलर सेट कर सकती है, पानी की मात्रा सेट कर सकती है, पानी का तापमान, या इसमें से कोई नहीं। तो पानी की मात्रा को सेट कर सकते हैं। मतलब आजकल जो नोजल आ रहे हैं उससे हम उस पर एक रिंग बना होता है, उस रिंग से उसको राउंड घुमाकर पानी का अमाउंट सेट कर सकते हैं। यदि हमें लो पानी की क्वांटिटी में कोई वॉश करनी है और या हाई में वॉश करनी है कोई। इसके बाद हम बात करते हैं कार वॉशर में जो हमारे टाइप्स हैं वो मेनली क्या है? ऑटोमेटिक कार वॉशर, मैनुअल से तो आप मैनुअली करते हैं। ऑटोमेटिक कार वॉशर में क्या होता है, आपको एक बे पर अपनी व्हीकल खड़ा कर देना होता है और उस पर उसको ऑटोमेटिक वॉशर को चला देना होता है। तो उसमें पहले से ही ऑल पोजीशंस में नोजल्स होती हैं और वो नोजल अपने आप उसको रिसर्कुलेट करके पहले फॉर्म भी फिर वहाँ पर स्प्रे करेंगे, फिर उसके बाद उसकी क्लीनिंग भी होगी, फिर उसके बाद उसकी ड्राइंग भी होगी, सब ऑटोमेटिक होगा। यदि आपसे ये क्वेश्चन पे पूछा जाए कि ऑटोमेटिक कार वॉशर सबसे पहले कब दिखाई दिए थे, तो ये 1930 में अपीयर हुए थे, जब ये ऑटोमेटिक कार वॉशर का कंसेप्ट आया था। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्लास्ट यूज्ड इन स्पार्क प्लग क्लीनर? स्पार्क प्लग क्लीनर और टेस्टर क्या डिवाइस है यदि आपसे पूछा जाए, तो स्पार्क प्लग क्लीनर और टेस्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग स्पार्क प्लग को साफ करने के लिए और टेस्ट करने के लिए भी किया जाता है। ओनली क्लीनर का पूछा जाए तो साफ करने के लिए, क्लीनर एंड टेस्टर तो दोनों काम। इसमें क्लीनर कितनी ब्लास्ट से होता है? 2 ब्लास्ट से। पहले सैंड ब्लास्ट दी जाती है, फिर एयर ब्लास्ट दी जाती है। सबसे पहले हम उसमें स्पार्क प्लग को होल्डर में लगाएंगे। ये प्रोसेस भी यदि आपके पास पेपर में आ जाती है 3 से 4 नंबर में, तो प्लग होल्डर में स्पार्क प्लग को लगाएंगे। फिर हमारे पास एक लीवर होगा, उसमें हम सबसे पहले क्या देंगे? सैंड ब्लास्ट देंगे। और 100 से 125 PSI का जो हमारा एयर प्रेशर भी रहता है, ये भी आ सकता है कि कितने एयर प्रेशर पे एयर ब्लास्ट होता है। तो 100 से 125 PSI एयर प्रेशर उस टाइम होना चाहिए हमारे पास एयर कंप्रेसर में। और फिर उसके बाद जब सैंड ब्लास्ट दे दिया हमने,
फिर उसके बाद हम उसको ऑफ करके एयर ब्लास्ट पे स्विच करेंगे, ताकि जो उसमें उसका कार्बन रिमूव हुआ है एमरी पेपर वाले फीलिंग से, तो वो एयर ब्लास्ट की वजह से उसको क्लीन कर दे बिल्कुल। तो उसके बाद हमारे पास साफ़ सुथरा हमारा साफ़ सुथरा जो हमारे पास स्पार्क प्लग है वो हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद एक डिवाइस है व्हील बैलेंसर। व्हील बैलेंसर का आपके पास ये वर्णन भी करना आ सकता है 3 से 4 नंबर में, तो आप कर सकते हो इसको कि व्हील बैलेंसर क्या होती है और कैसे की जाती है। व्हील बैलेंसर क्या है? इट इज़ अ मशीन यूज टू बैलेंस टायर, टायर को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। और स्टैटिक बैलेंसिंग होती है एक डायनेमिक। स्टैटिक बैलेंसिंग तो मैन्युफैक्चर के एंड पे पहले ही हो जाती है उस व्हील की, और डायनेमिक बैलेंस करने के लिए हम मतलब हमारे व्हील बैलेंसिंग सेंटर बने होते हैं वर्कशॉप डीलरशिप पे, इस तरह की मशीन्स होती हैं। हम उस मशीन पे हमने करना क्या है, तो प्रोसीजर यदि आपसे आ जाता है तो आपने लिखना है कि सबसे पहले हमने टायर को स्पिंडल असेंबली पर लगाना है और उसको टाइट करना है। फिर आपने उसका डाटा फिल करना है कि वो रिम कितने साइज का है और यहाँ से कितनी दूरी पर है और कितने नंबर का उसमें व्हील लगा हुआ है, तो यहाँ पर भरने का ऑप्शन आ जाता है। फिर उसके बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट के बाद आपने उसका कवर कर देना है और उसके बाद उसको रोटेशन के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों साइड की व्हील के जो वेट्स हैं उसकी रीडिंग आएगी। उस रीडिंग के हिसाब से यहाँ पर आपने वेट लगाने हैं। फिर उसके बाद फिर चेक करना है, वह तब तक आपने वेट्स लगाते रहने हैं जब तक कि उसकी दोनों तरफ से जीरो की रीडिंग नहीं आती है। जैसे ही दोनों तरफ की जीरो की रीडिंग आ जाती है तो हमारा टायर व्हील बैलेंस हो जाता है। टायर नहीं, व्हील पूरा कंप्लीट असेंबली बैलेंस हो जाती है। और व्हील बैलेंसिंग की यदि आपको नीड या फंक्शन पता लगी है, इससे फ़ायदे क्या हैं, इससे टायर की वियर कम हो जाती है और टायर की जो वबलिंग है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। और स्टीयरिंग गियर रेशियो, स्टीयरिंग गियर रेशियो क्या होता है? स्टीयरिंग जितना हम टर्न करते हैं उतना एक्चुअल में जितने टायर एंगल पे टर्न होता है उन दोनों का आपस में रेशियो क्या है, उसको स्टीयरिंग गियर रेशियो कहते हैं। और कार और लाइट व्हीकल्स में यह 10:1 10:1 से लेके 20:1 तक होता है। और ट्रक्स जो हैवी व्हीकल्स में इसको ज़्यादा रखा जाता है 20:1 तक, जिससे हमारा क्या है कि ज़्यादा रेशियो रखने से हमारा जो एफर्ट है वो कम लगता है, हमारा बल कम लगता है। बाद है हमारा कैम्बर। कैम्बर क्या होती है? कैम्बर एक टिल्ट ऑफ द फ्रंट व्हील्स फ्रॉम वर्टिकल व्हेन व्यूड फ्रॉम फ्रंट ऑफ द व्हीकल। यदि हम वाहन को सामने से देखें तो उसकी बिल्कुल वाहन का जो सेंटर है बिल्कुल सीधा 90 डिग्री है उसका टायर का, उसके सेंटर से वर्टिकल से झुकाव को, टिल्ट को क्या बोलते हैं? कैम्बर बोलते हैं। यदि ये टिल्ट बाहर की तरफ है, आउटवर्ड से, उसको पॉजिटिव कैम्बर कहेंगे और इनवर्ड से उसको कहेंगे नेगेटिव कैम्बर। और यह इसका एक अनदर नाम भी है व्हील रेक, इसको एक व्हील रेक के नाम से भी जाना जाता है। और कैम्बर जनरली कितनी रखी जाती है? 0 से 2 डिग्री के बीच में रखी जाती है। और किंग पिन इंक्लिनेशन का क्वेश्चन आ सकता है कि किंग पिन इंक्लिनेशन को, किंग पिन का जो झुकाव है, इसके अंदर किंग पिन होती है, जो उसका सेंटर का झुकाव है वो कितने डिग्री रखा जाता है? तो 3 डिग्री से लेकर 9 डिग्री तक रखा जाता है। उसके बाद स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है? वाहन के अगले पहियों को मोड़ने में हेल्प करता है। 2 तरह का होता है, मैनुअल, पावर। मैनुअल में ओनली हम सिर्फ स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करेंगे, कोई और पावर नहीं काम करेगी। पावर स्टीयरिंग में क्या होगा? रोटेट तो हम ही करेंगे लेकिन उसके साथ एक और पावर भी जोड़ दी जाएगी जिससे हमारा बल है वो कम लगेगा। तो उसमें 2 तरह के बल यूज करते हैं, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। हाइड्रोलिक में क्या होता है? एक हाइड्रोलिक पंप लगाया जाता है जिस पंप की सहायता से हाइड्रोलिक प्रेशर से हमारा प्रेशर भी साथ में काम करेगा और उसके साथ हाइड्रोलिक पावर भी सपोर्ट करेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पावर में क्या होगा? इसमें एक मोटर लगाई जाएगी, जिस तरफ हम मोड़ेंगे उस तरफ की डायरेक्शन में मोटर भी हमारे एफर्ट्स में सपोर्ट करेगी। उसके बाद आता है हमारा इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। इंजन मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? दिस सिस्टम कंट्रोल वर्किंग ऑफ इंजन इलेक्ट्रॉनिकली। इंजन की जो वर्किंग है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, सेंसर, प्रोसेसर, एक्चुएटर। तो सेंसर क्या होते हैं? दिस डिवाइसेस सेंस डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ इंजन। इंजन के डिफरेंट पैरामीटर को सेंस करता है, कितनी हवा आ रही है, कितना टेम्परेचर है, कितनी थ्रोटल खुली है, कितना एक्सेलेरेटर है। उस सिग्नल को सेंड किसको करता है? प्रोसेसर को, जो इसका दिमाग है। प्रोसेसर क्या करता है? उस सिग्नल्स को जो सेंसर से आते हैं उसको प्रोसेस करता है, उसके हिसाब से एक्चुएटर को डायरेक्शन देता है। और एक्चुएटर क्या करते हैं? ये जैसी डायरेक्शन उनसे मिलती है उस हिसाब से कार्य करते हैं। सेंसर कौन कौन से होते हैं? जैसे इनटेक एयर प्रेशर सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, ऑक्सीजन से। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कोई 7 to 8 टाइप्स के सेंसर के नाम बताइए, तो आप इसको याद कर लीजिए। ऑक्सीजन सेंसर, एयर टेम्परेचर सेंसर, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, इंपैक्ट सेंसर, ऑयल प्रेशर सेंसर, एक्सेलरेटर पोजीशन सेंसर, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। और यदि आपसे कोई पूछे कि ड्राइविंग लाइसेंस, एक मिनट। और इसके बाद है हमारा टो इन टो आउट। टो इन टो आउट क्या होती है? व्हेन फ्रंट व्हील्स आर क्लोजर, अगले पहिए हैं जो
क्लोजर हैं कहाँ से, अगले पहिए आगे की ओर से। अगले पहियों का भी फ्रंट होता है ना, पहियों का भी तो फ्रंट रियर होगा, एक तो फ्रंट व्हील्स हो गए, उनका भी आगे फ्रंट से रियर की बजाय ज़्यादा क्लोज है तो उसको टो इन कहा जाएगा, और यदि रियर से फ्रंट की बजाय ज़्यादा क्लोज है तो उसको टो आउट कहा जाएगा। यानी कि पीछे से क्लोज है, आगे से ऐसे बाहर को है तो टो आउट है, आगे से क्लोज है पीछे से बाहर की तरफ है तो टो इन है। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसमें हमारा रिजर्व टैंक रहेगा, और इसमें हमारा वो रहेगा हाइड्रोलिक पंप रहेगा, ठीक है ना, होज पाइप्स रहेंगी। तो इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स है इसके। स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बारे में यदि कुछ पूछा जाए कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो कुछ टाइप मैं आपको बता देता हूँ। वर्म एंड वर्म नट, वर्म एंड वर्म व्हील भी होता है एक, और वर्म एंड पैक भी होता है, रैक एंड पिनियन टाइप होता है, रिसर्कुलेटिंग बाल टाइप होता है, ये हमारे सिलेबस में है। और एक्सल के बारे में यदि पूछा जाए तो एक्सल क्या है, तो एक्सल एक सेंट्रल शाफ्ट है विच इज यूज टू सपोर्ट और ड्राइव द व्हीकल। व्हीकल को सपोर्ट भी करती है और ड्राइव भी करती है। तो उसके बेसिस पे दो प्रकार के होते हैं, लाइव और डेड एक्सल। जो कि ओनली सपोर्ट करेगा, ये तो यदि एक्सल पूछा है तो दोनों काम करता है, दोनों लिखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि खाली एक्सल के बारे में पूछा उसमें क्लियर नहीं है कि डेड भी हो सकता है लाइव भी। यदि उसके आगे क्लासिफिकेशन पूछ ले कि डेड के बारे में बताएं, तो डेड केवल क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ड्राइव नहीं करेगा। और ये क्या करता है, सपोर्ट भी करता है और ड्राइव भी करता है। सस्पेंशन सिस्टम क्या काम करता है, दिस सिस्टम इज यूज टू कनेक्ट व्हीकल विद व्हील्स, वाहन को पहियों से जोड़ने का काम करता है। इट आल्सो आइसोलेट रोड शॉक्स फ्रॉम द व्हीकल, या सड़क के झटकों को भी पहियों व्हीकल से अलग करता है। और 4 तरह के मेन बेसिक टाइप होते हैं, वैसे 2 दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, लेकिन उसको भी आगे मैंने वो कर दिया एक्सप्लेन। उसमें रिजिड सस्पेंशन लिखा हुआ है और एक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन लिखा हुआ है। तो रिजिड के भी 2 टाइप हो गए, फ्रंट व्हील का रिजिड और रियर व्हील का रिजिड। फ्रंट व्हील का इंडिपेंडेंट और रियर व्हील का भी इंडिपेंडेंट। एमपीएफआई है उसके बाद मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, सीएफएम की फुल फॉर्म है क्यूबिक फीट ऑफ एयर पर मिनट, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन एमपीएफआई। इसके बाद फाइनल ड्राइव क्या है, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ पावर ट्रांसमिशन टू द व्हील्स। व्हील्स की जो पावर है, जो उसकी पावर ट्रांसमिशन की जो पावर है, वो पहियों तक पहुंचने की जो लास्ट स्टेज है उस जगह को बोलते हैं फाइनल ड्राइव। तो ये 2 तरह से होती है। कार्स की यदि बात करें तो गियर ड्राइव होती है, गियर्स के द्वारा यहाँ पहुंची जाती है, और यदि हम 2 व्हीलर की बात करें तो चेन ड्राइव होते हैं। तो 2 तरह के पाइप हो गए। यदि आपसे पूछे चेन ड्राइव कहाँ यूज होती है, तो मोटरसाइकिल्स में, 2 व्हीलर्स में, और गियर ड्राइव कहाँ यूज होती है, कार्स में। और यदि आपसे पूछा जाए लाइसेंस की क्या प्रकार होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसमें आप लिख सकते हैं उसके जो मेन प्रकार हैं, लर्निंग लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस, ठीक है ना। और एक स्टार्टर मोटर का रहता है कंसेप्ट। स्टार्टर मोटर क्या है, उसकी जो मेन ड्राइव होती है किसको होती है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो आर्मेचर आएगा उसका आंसर। आर्मेचर को स्टार्टर मोटर की मेन ड्राइव बोला जाता है। और अल्टरनेटर का पूछा जाए, अल्टरनेटर क्या काम करते हैं, एक लाइट वेट में है अल्टरनेटर के फायदे। यदि ये पहले डायनमो होते थे अब अल्टरनेटर यूज़ करते हैं, तो ये लाइट इन वेट है, बाहर में हल्के हैं, और ये ज़्यादा आरपीएम पर भी घूमते हैं, इनके जो चक्कर है वो ज़्यादा आरपीएम पर भी आते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ मेन क्वेश्चन हैं जो मैंने कवर करने चाहे आपके लिए। आशा करता हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और जो लर्निंग लाइसेंस होता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 180 डेज तक, 6 महीने तक वैलिड होता है लर्निंग लाइसेंस। तो आशा करते हैं आपके लिए बहुत क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे। जो इसके अगला कंसेप्ट होगा वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस मॉड्यूल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।